पुलिस केजरीवाल सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को लेकर फैजाबाद पहुंच चुकी है। पुलिस उन्हें अवध यूनिवर्सिटी लेकर गई है, जहां से तोमर ने बीएससी की डिग्री लेने का दावा किया है। फैजाबाद में दिल्ली पुलिस तोमर से जो सवाल करने वाली है उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। तोमर से पूछा जाएगा कि जिस संस्थान से डिग्री मिलने का दावा वो कर रहे हैं उस समय संस्थान का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कौन था। तोमर से यह भी पूछा जाएगा कि पढ़ाई के दौरान वो हॉस्टल में किस कमरे में रहते थे या फिर वो कहीं और रहते थे तो कहां। तोमर से दिल्ली पुलिस पूछेगी कि कॉलेज के किस कमरे में उनकी क्लास लगती थी। तोमर से पूछा जाएगा कि फर्जी दस्तावेजों को बनाने में उनकी किसने मदद की, क्या संस्थान का कोई अधिकारी भी इस फर्जी काम में शामिल है। तोमर से यह भी पूछा जाएगा कि यह फर्जी डिग्री दस्तावेज क्या तोमर ने खुद बनाए और क्या सिर्फ अपने लिए बनाए या फिर औरों को भी बना कर दिया। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। मानस, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि फैजाबाद लेकर जाया गया दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर को। क्या उनसे वहां पर पूछताछ चल रही है, क्या इस वक्त हो रहा है वहां? देखिए, तकरीबन 4 घंटा के करीब वक्त हो रहा है और अभी भी जो यूनिवर्सिटी का जो कार्यालय है वहां पर उससे पूछताछ चल रही। दिल्ली पुलिस के भी टीम के लोग मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वो दिल्ली से आए हुए हैं। उसके अलावा उनके साथ और अधिकारी है, रजिस्ट्रार है और जो परीक्षा नियंत्रक जो विभाग उसके जो तमाम अधिकारी वो यहाँ पर मौजूद है। तो साकेत जो महाविद्यालय उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए हैं। लगातार फाइलें भीतर जा रही है और इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। लेकिन अभी 2 मिनट पहले ही अवध विश्वविद्यालय के जो प्रवक्ता है वो हम लोगों के पास आए थे और उनसे हम लोगों ने पूछा कि अभी तक की जो जांच हुई है उसकी क्या फाइंडिंग्स है। तो उन्होंने कहा कि हम जांच का स्टेटस नहीं बता सकते आपको, क्योंकि अब ये मामला दिल्ली पुलिस की जांच करी। लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि जो जवाब हमने आरटीआई में दिया था अवध विश्वविद्यालय आज भी उसी जवाब पर कायम है। यानी कि जो डिग्री है वो पूरी तरीके से फर्जी है। उसका कोई भी डॉक्यूमेंट से संबंधित अवध विश्वविद्यालय में नहीं मिला है और न ही साकेत महाविद्यालय जो अवध विश्वविद्यालय से वहां से भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पाया। और लगातार जितने भी फाइलें हैं सबकी पड़ताल हो चुकी है। चलिए हमारे साथ बने रहे हैं। इस वक्त सीधे चलते हैं अवध विश्वविद्यालय में। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। क्या कुछ कहा जा रहा है आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो है इसमें यूनिवर्सिटी है, कोई क्यों शिकायत करेगा? नहीं, यूनिवर्सिटी वादी नहीं है। इसमें जो आप कह रहे हैं एफआईआर से रिलेटेड, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वो एक कानून से रिलेटेड प्रक्रिया होती है। अगर उस प्रक्रिया के तहत विश्वविद्यालय को कोई डॉक्यूमेंट मिलता है तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी विश्वविद्यालय करेगा। उस कार्रवाई की जद में अगर एफआईआर आता है तो फिर आपने खुद ही कहा है कि ना वो पढ़े हैं, ना जो नंबर है, ना जो मार्कशीट है, तो ये फर्जी तो पहले ही। देखिए, जो आरटीआई मांगी गई थी उसमें एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लगा था। वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई कर दिया। यूनिवर्सिटी के वेरिफिकेशन की एक प्रक्रिया होती है, उसकी एक पर्टिकुलर फीस होती है। वो डिपॉजिट करके कोई भी किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेता है। नॉर्मली जब लोगों को जॉब्स मिलते हैं तो वहां से उनके वेरिफिकेशन का प्रोसेस आता है और उस प्रोसेस के ही अंतर्गत यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है। सिमिलर प्रक्रिया का पालन यहाँ पर किया गया। डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके जो आरटीआई जिन्होंने प्रार्थना पत्र डाला था उनको उसका रिप्लाई दे दिया गया था। जो रिप्लाई यूनिवर्सिटी ने 22 जनवरी को दिया था, यूनिवर्सिटी आज भी उसी रिप्लाई पर कायम है। रिप्लाई ये था कि जो आरटीआई फाइल करने वाले पर्सन थे, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो शायद प्रदीप कुमार नाम था उनका, उन्होंने जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाए हुए थे उस सेट ऑफ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन विश्वविद्यालय के डॉक्यूमेंट्स में मौजूद नहीं है। ये उनको ऑलरेडी सूचित किया जा चुका था और यही आज भी विश्वविद्यालय का कहना है। जितेंद्र सिंह तोमर के नाम पर कोई दूसरा सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी आपके सामने पेश किया गया है क्या? देखिए, ये प्रोसेस पूरा का पूरा अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसके बारे में जब तक फाइनल आउटकम नहीं आएगा तब तक न तो विश्वविद्यालय बोलेगा इस पर, न ही कोई जिला प्रशासन का सक्षम अधिकारी। कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है? नो कमेंट्स। ये तो बेहतर साकेत डिग्री कॉलेज बता सकता है, क्योंकि जो इनरोलमेंट है मैंने यहाँ पे ECL में कोई JCL की डिग्री बता रहे हैं जी, में कोई स्टूडेंट इस नाम का नहीं। इस रेफरेंस में बेटर ये होगा कि साकेत के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे आप बात करें। हम क्यों ये बताया गया है उसकी इनरोलमेंट के डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, आप वही प्रश्न बार बार जस्ट अ मिनट आप वही प्रश्न बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए गए थे आरटीआई प्रार्थना पत्र के साथ, वो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी में मौजूद नहीं है। इसकी सूचना हम ऑलरेडी दे चुके हैं। जो आरटीआई फाइल करने वाले सज्जन थे उनको दिया जाए। थैंक यू।
तो अवध विश्वविद्यालय के प्रवक्ता डॉक्टर एस एन शुक्ला जो कि ये बता रहे थे कि जो आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी, जो सवाल उसमें किए गए थे, उस सवाल का जवाब यूनिवर्सिटी ने काफी पहले ही दे दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि जिस शख्स का नाम उस आरटीआई में कहा गया है जितेंद्र सिंह तोमर, और उनका पंजीकरण संख्या जो उसमें दिया गया है, उस नाम से यहां पर कोई भी जानकारी विश्वविद्यालय के पास नहीं, और ये जानकारी विश्वविद्यालय ने काफी पहले दी थी। तो यूनिवर्सिटी अपने रुख पर कायम है, यानी कि यूनिवर्सिटी ने जो बात कही है कि जितेंद्र सिंह तोमर की डिग्री फर्जी है, जो जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई थी कि जितेंद्र सिंह तोमर की पंजीकरण संख्या, इस पंजीकरण संख्या से जितेंद्र सिंह तोमर नाम के किसी शख्स ने यहां से बीएससी पास किया था या नहीं किया था, इस पर यूनिवर्सिटी ने जो उस वक्त जवाब दिया था कि नहीं, इस नाम से, इस पंजीकरण संख्या से किसी ने भी यहां से बीएससी की परीक्षा पास नहीं की थी।